गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके हार्मोन्स जो हमारे उससे रिलेटेड थे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात करा था प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा कौन सा होगा, ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती हैं, ओवरी होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी हमेशा क्या होती हैं, हमारी पेयर में अगर करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस तरीके से शेप होता है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, शेप होता है। आर्गन शेप हमारी होती हैं ओवरीज, टोटल 8 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर इनकी हमारी क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं अगर हम देखें। ठीक है, और इसके अलावा सेकेंडरी ऑर्गन जैसे हमारा क्या हो गया, वॉर्म हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब हो गई, और बाकी भी हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं। और तीसरा हमारा क्या हो गया, डक्ट्स की बात करेंगे, यानी कि डक्ट्स जो हमारे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवेरियन डक्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या वेजाइनल ओपनिंग है, तो वेजाइनल डक्ट वहां पे से भी हमारा होगा। तो सारे के सारे पोर्शन मिलके हमारा क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम डायग्राम बनाना देखेंगे कि किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा बनता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरीज, ओवरीज मैंने क्या कहा, आर्गन से। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक ओवरी है। ठीक है, ऐसे ही एक ओवरी यहां पे भी होगी। ठीक है, अब ओवरी हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एग का फर्टिलाइजेशन। एग जो है यहाँ पे जिस फॉर्म पे हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, यानी कि फॉलिक्यूलर फोइल, ये जो एग है इसकी लेयर्स जो होती हैं, ये लेयर्स हमारी क्या करती हैं, पर्टिकुलर सेल्स हमारे सीक्रेट करती हैं, और ये सेल्स हमारी क्या होती हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, तो मैं लिख ले रहा हूँ इसको, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, तो यही फॉलिक्यूलर सेल्स से प्राइमरी फॉलिकल बनाती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यही सेल बाद में जाके हमारे किस में कन्वर्ट होती है, एग में। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गई, ओवरी हो गई। तो ये जो ओवरी है, ये ओवरी हमारी क्या होगी, कुछ पर्टिकुलर हमारे एरिया होंगे। ठीक है, यहाँ पे से अगर हम देखें, यहाँ पे से हमारा क्या होगा, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर शुरू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो मैं फैलोपियन ट्यूब को इस तरीके से बनाता हूँ, और यहाँ पे हमारा वॉर्म स्ट्रक्चर, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, इधर पे भी इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, और ये भी हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये ट्यूब हमारे क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब, या जिसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन डक्ट। अब देखो फैलोपियन ट्यूब में ये जो स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्प्यूला रीजन। कौन सा रीजन, एम्प्यूला रीजन। ठीक है, उसके बाद इससे आगे का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं इस्थिमस, ISTHMUS, इस्थिमस पोर्शन। ठीक है, अब ओवरी में सेल्स बनी। ठीक है, तो ये सेल्स का हमारा क्या होना है, सक्शन होना है, यानी कि जब ये सक करेगा तभी हमारा काम ऊपर
ऊपर को जा पाएगा। और ये ओवरी हवा में जो है ये एडजस्ट होती हैं, है ना, यानी कि इनको भी मूव करना है, यानी कि ये ओवरी अपनी पोजीशन पे रहें, फैलोपियन ट्यूब से भी जुड़े रहें और हमारे क्या यहाँ पे जो यूट्रस का पार्ट है इससे भी जुड़े रहें। तो इनको जोड़ने के लिए जो कनेक्टिंग फाइबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोवेंट्रियम। ठीक है, तो मीजोवेंट्रियम होते हैं जिनके थ्रू हमारे ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रिल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फिम्ब्रिल। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबल। ठीक है, इनफंडिबल। ठीक है, तो एस्पिला के दो पार्ट हो गए, फिम्ब्रिल, इनफंडिबल। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या आ गई, ओवरी आ गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे क्या, जो मीजोवेरियम है, दो मीजोवेरियम है ना। तो पहला वाला मीजोवेरियम जो है, मीजोवेरियम, तो मीजोवेरियम हमारे क्या होंगे, कनेक्टिंग पार्ट्स, है ना, जो हमारे क्या कर रहे हैं, ओवरी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो हमारा यहाँ से इस तरीके से जोड़ रहा है, दूसरा हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो जो यहाँ पे जोड़ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, और दूसरे वाले को हम जनरली क्या कह रहे हैं, मीजोवेरियम। ठीक है, तो ये हमारा कहां तक हो गया, एम्पुलर पोर्शन, उसके ऊपर स्टमच पोर्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे यूट्रस है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, फंडस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, फंडस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, फंडस पार्ट हो गया। ऐसे ही तीनों पार्ट इधर साइड से भी आएंगे, है ना। तो इसके बाद ये पर्टिकुलर पोर्शन है, तो इस पोर्शन की बात करता हूं, तो सबसे पहले जो आउटर लेयर है, ठीक है, इस आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम, इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब बॉडी के अंदर हमारा क्या, यहाँ पे हमारा बेबी को सर्वाइव करना है, तो इसके वहां पे हमारा क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारी जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम। तो ये जो ओवेरियन वॉल है, ये ओवेरियन वॉल 3 लेयर्स की बनी होती है। तो सबसे पहले पेरीमेट्रियम, इसके अंदर एक और हमारी लेयर होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर लेयर है यानी कि ये इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है, इसे हम कहते हैं मीजोमेट्रियम। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जो दूसरा हम पढ़ रहे थे, मेल में हमारा क्या हो रहा था, सेमाइनल वेसिकल एक पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, कौन सा, प्रोस्टाग्लैंडिन। वो क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प कर रहा था यूटेराइन में। तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कहाँ पे होता है, मीजोमेट्रियम। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारा मीजोमेट्रियम के बाद जो सबसे इनर लेयर है वो हमारी क्या होती है, इस तरीके से, इसमें हमारी क्या होती है, फोल्डिंग्स होती है। ठीक है, ये फोल्डिंग्स का काम क्या है, जब हमारा एग यहाँ तक पहुंचेगा, अब यहाँ से ओवरी आई, ये एग यहाँ आएगा, वॉर्म में एग को ग्रो करना है, तो उस एग को एलोकेट करने के ताकि ये इसको होल्ड कर सके, इसलिए ये लेयर हमारी क्या होती है, इस तरीके से होती है। तो ये फोल्डिंग वाली लेयर्स होती हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, यही वो लेयर है जिसके बेसिस पे हमारा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। हर मंथ ये लेयर रप्चर होती है, फिर 28 डेज के टाइम पे दोबारा से जनरेट होती है, क्योंकि जो एग है, अगर एग फर्टिलाइज होगा तो उन्होंने क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। इसलिए प्रेगनेंसी पे हमारा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाती है। अदरवाइज हमारा क्या होता है, हर मंथ हमारा ये एग का हमारा डिग्रेडेशन करना है, तो वो हमारा लेयर के साथ होता है। ठीक है, तो ये तीनों हमारी क्या हो गई, लेयर हो गई। इन तीनों लेयर्स के नीचे यहाँ पे हम देखें, एक पर्टिकुलर हमारी क्या होती है, एक
वॉल होती है, ठीक है, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस से बनी हुई, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या होता है हमारा, सर्विक्स। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा कनेक्टिंग लिंक है किसके, आउटर पार्ट और इनर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स। ठीक है, और इसके नीचे हमारा क्या होता है, सर्विक्स के नीचे एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल एरिया होता है इस तरीके से, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजाइना। ठीक है, और ये जो वेजाइना की ओपनिंग है इसे हम कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग और वल्वा। ठीक है, तो ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पे वल्वा कहलाता है, और इधर पे एक पर्टिकुलर लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमेन। ठीक है, तो ये हाइमेन किसकी केस में प्रेजेंट होती है, वर्जिन। ठीक है, तो ये हमारी हाइमेन। तो इस तरीके से हमारा क्या है, पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले हमारा क्या है, फिम्ब्रिये है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे फिर इन्फेंटिबल वाला रीजन है, और इस तरीके से पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा से इसको बताता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।